हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल। हमारा चैनल जो साहित्य सागर है वो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के बाहर की जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस से हो, चाहे वो आपके रेगुलर जो गवर्नमेंट कॉलेज रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी गेस्ट फैकल्टी की जॉब निकलती है या फिर परमानेंट पोस्ट निकलती है, उसकी सूचना हम आप तक उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल नहीं देखा है या आपको किसी भी सब्जेक्ट में लोकेशन वाइज रिक्वायरमेंट है, तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं, उससे भी संबंधित वीडियोस हम बनाते हैं, ताकि सबको मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन में भी जो गेस्ट फैकल्टी की जॉब निकलती है उसके लिए भी जानकारी मिल सके। आज हम बात करेंगे जो हमारा महर्षि सांदीपनी संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन है। यहाँ टीचिंग नॉन टीचिंग बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं, तो हम एक एक करके बात करेंगे। और इसके अलावा भी एक यूनिवर्सिटी, आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, उस मॉर्निंग में वीडियो में मैंने आपको इसकी जानकारी दी थी। मैं अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ तो उसके आगे पीछे मैं कई चीज़ों की जानकारी आपको देती हूँ। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि आपको जल्दी ये सूचना मिल जाए। तो ये उज्जैन से आई हुई है। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, दो तीन चीज़ें हैं। कहीं कहीं इसमें बीएड मांगा हुआ है और कहीं कहीं पर इसमें क्या है, संस्कृत का नॉलेज मांगा गया है। कल मैंने इसकी सूचना दी थी अपने टेलीग्राम पर, और वहाँ पर पूछा हुआ था कि आपके जो स्नातक है, स्नातक में क्या क्या विषय थे। तो अब हम एक एक डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ किस पोस्ट में क्या क्या विषय में के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हम सबसे पहले ये मेन पेज आप यहाँ पर ओपन करेंगे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। अभी मॉर्निंग में मैंने जो चित्रकूट का बनाया था, चित्रकूट क्या है, एमपी से थोड़ा पास पड़ता है, तो जिनके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है वो वहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारी एक हैबिट होती है इंटरव्यू देने की, और एक कॉन्फिडेंस हमारा जो है वो बूस्ट होता है, इसलिए आपको ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आप वेबसाइट खोलेंगे। हाँ, तो मैंने वो उसकी चित्रकूट वाले की भी आपको लिंक दे दी है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर तो क्या लिखा है इसमें कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के परिसरों में प्राचार्य, शैक्षणिक वेद अध्यापक, सहयोगी शैक्षणिक आधुनिक विषय एवं गैर शैक्षणिक सेवा हेतु आवेदन पत्र, आमंत्रण, अधिसूचना। खासकर संस्कृत, उर्दू, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर, और आपका होम साइंस, लाइफ साइंस, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पोस्ट बहुत कम आती है। तो ये 6 तारीख को, 6 सितंबर को रिलीज हुआ था। लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 29 सितंबर है। काफ़ी टाइम है आपके पास, 20 दिन का समय है, 19-20 दिन का आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो मेरे साथी हैं, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो प्रिंसिपल तक की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, या होंगे भी तो आपको मैं वेबसाइट दे दूंगी, क्योंकि इससे समय काफ़ी ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप इन प्रिंसिपल के लिए आप देख लेना। ठीक है, अब वेद टीचर के लिए एक बार हम देख लेते हैं। वेद टीचर हो सकता है संस्कृत, जो में हमारे अब साथी हैं वो वेद से संबंधित है, तो ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या क्या इसका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जो ये वेद विद्यालय है, ये क्या है, ये 6 जगह में इसका सेंटर तो नहीं कह सकते, पर ये विद्यालय है जहाँ पर क्या है, जैसे उज्जैन हो गया आपका, उज्जैन है, पुरी है, और आपका द्वारका है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, एक एक 1 2 3 इस ऑर्डर में आपसे पूछा जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला क्या है आपका नॉन एकेडमिक। यहाँ पर देखते हैं नॉन एकेडमिक में देखेंगे। आज मैंने टेलीग्राम पर पूछा भी था कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की भी, क्योंकि अक्सर स्कूल कॉलेजेस में नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की भी पोस्ट आती है, तो हम सोचते हैं कि उनकी भी इंफॉर्मेशन दे ही दें। तो यहाँ पर क्या है, वार्डन की, सहायक वार्डन की और एमटीएस के लिए, इनके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जानकारी में जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको भी ये जानकारी दे सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ, फॉर्मेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अगली पोस्ट देखते हैं हम।
हम सीरियल से चल रहे हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट में देखिए, देखिए स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जिसमें आपके जो बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड, हेल्थ केयर हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, होटल मैनेजमेंट, फूड, फूड से भी रिलेटेड इसमें आ जाता है। जो फूड साइंस वाले हों वो यहाँ पर देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और यही है कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो जानकारी आगे देखते ई कॉमर्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी। और व्यावसायिक और तकनीकी स्किल में आपका ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल वर्क, कारपेंट्री, वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, स्किल डेवलपमेंट में आ जाती है। कंप्यूटर आईटी सेक्टर और डिजिटल स्किल्स में भी आ जाता है आपका डेटा एंट्री, टाइपिंग स्किल। ठीक है, किसी के पास अगर टाइपिंग का अनुभव हो तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कौशल विकास पाठ्यक्रम आउटसोर्स यहाँ पर। आगे देखते हैं हम। ये है आपका योगा और स्पोर्ट्स टीचर के लिए। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। योगा और स्पोर्ट्स टीचर में, योगा की भी टीचर, योगा स्पोर्ट्स टीचर, आईटी और एक सब्जेक्ट और है, इनकी अक्सर पोस्ट बहुत आ रही है, पूरे एमपी में आ रही है। और कहाँ कहाँ आ रही है, केंद्रीय विद्यालय में आ रही है और नवोदय में आ रही है। हर नवोदय में इनकी जरूरत पड़ रही है। स्पोर्ट्स ऑफिसर, योगा और आपकी लाइब्रेरियन, इन सब की बहुत ज़्यादा इसी में पोस्ट आ रही है। आज तो योग अध्यापक और खेल अनुदेशक के लिए यहाँ पर देखिए 26 सितंबर लास्ट डेट दी गई है। और यहाँ पर लिखा गया है कि सभी शैक्षणिक पहलुओं में संभावित योग अध्यापक और खेल अनुदेशक की पूर्ण दक्षता का आंकलन करने के लिए योग अभ्यास और खेल अभ्यास साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। आदर्श वेद विद्यालय की नीति के अनुसार योग अध्यापक और खेल अनुदेशक की संविदा सेवा ली जाएगी। पूरी तरह से क्या ये मानदेय पर आधारित रहेगी। चलो ठीक है, ये तो है। फिर वही है कि आप कहाँ किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ कहाँ आवेदन करना चाहते हैं आप, उज्जैन में, पुरी में, द्वारिका में, बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी, असम, ये आप यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे। उसके बाद ये पूरा आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, योगा के लिए और कंप्यूटर उनके लिए, सॉरी स्पोर्ट्स के लिए। इसमें संस्कृत का भी थोड़ा सा वो मांगा गया है। ठीक है, तो आप कहीं से एडजस्ट करके थोड़ा बहुत सीख के कुछ चीज़ें आप यहाँ पर सीख लीजिएगा, तो वहाँ पर फिल कर दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो। संस्कृत इसमें ज़्यादा मांगा गया है। अभी मैं बता रही थी एक लाइब्रेरियन का भी था इसी में, शायद वो भी देखते हैं हम। तो सपोर्टिंग एकेडमिक स्टाफ, चलिए अभी इसमें अंग्रेजी वगैरह की भी है, वो भी हम देखेंगे। तो सहगामी विषय अध्यापक के लिए आवेदन पत्र देखिए। सहगामी मतलब अन्य विषय। तो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या मांगा गया है विद्यालयों में सहगामी विषय अध्यापन के लिए। इसी में सैलरी इसी में दी थी, एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे इसमें मैंने जो विषय थंबनेल में दिए थे आपको, इसमें वही विषय थे। देखते हैं कौन कौन से विषय हैं। विषय है आपका, एक है अंग्रेजी, एक है आपका विषय सोशल साइंस, एक है आपका साइंस, वो पीडीएफ सपोर्टिंग स्टाफ। यहाँ पर एक एक के लिए सेपरेट सेपरेट 1 2 3 4 5 6 छः पीडीएफ ओपन हो चुकी हैं। एक पूरा टोटल में था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें आपको जो आपका जो स्नातक यानी कि यूजी का लेवल होता है उसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो उसमें एक सब्जेक्ट्स आपका क्या संस्कृत भी मांगा गया है। यहाँ पर ये क्यों नहीं खुल रहा है, मैं देखती हूँ क्यों नहीं खुल रहा है। ये किसका है आपका,
वार्डन का है, और खेल अनुदेशक का है ये आपका विकास सैगामी विषय, हाँ ये वाला मैं आपको बता रही थी, ये वाला, इसी को मैं खोल के दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या है, ये विषय आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, विषय आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और संस्कृत की 12 पोस्ट है, गणित की 6 हैं, अंग्रेजी की 6 हैं, सामान्य विज्ञान की 6 हैं। इसको मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये दिख रहा है अब आपको यहाँ पर, हाँ, तो इसको हम शुरू से देखते हैं। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा संविदा के आधार पर संचालित उज्जैन मध्य प्रदेश, पुरी उड़ीसा, द्वारिका गुजरात, गुवाहाटी असम, श्रृंगेरी यानी कि कर्नाटक के पास, और बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड के पास 25-26 के लिए प्रचार और वेद अध्यापक और सहयोगी आधुनिक विषयों और गैर शैक्षणिक व्यवस्था के लिए ये जो सूचना है वो जारी की गई है। और प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 26 सितंबर है, ये छोड़ दीजिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए, ये तो प्राचार्य की सैलरी देख रहे हैं आप, और ये अलग था, ये हमें नहीं देखना है, ये संस्था का हमें नहीं देखना है, हमें देखना था ये वाला। तो देखिए, शैक्षणिक सहयोगी विषय क्या है, संस्कृत के 12 हैं, गणित के 6 हैं, अंग्रेजी के 6 हैं, सामान्य विज्ञान के 6 हैं, सामान्य विज्ञान के 6 हैं, सामाजिक विज्ञान के 6 हैं, योग के 6 हैं, कुल मिलाकर 42 हैं। और ये खेल अनुदेशक के 6 हैं। सैलरी देख लीजिए, खेल अनुदेशक के 30,000 हैं, और बाकी सब इनके 45-45 हज़ार हैं। आप क्या दिया यहाँ पर कि उक्त मानदेय के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। आगे देखते हैं, संस्कृत अध्यापन के लिए जो योग्यता, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, योग्यता। अब ये योग्यता ही हमको बहुत अच्छे से देखनी होगी। योग्यता, इसमें एक खेल अनुदेशक और एक लाइब्रेरी साइंस वाला किसी और में है, उसको भी हम देखते हैं अभी। तो संस्कृत अध्यापक के लिए क्या आवश्यकता चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातक स्तर में 55% और संस्कृत विषय स्नातकोत्तर उपाधि में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, और मान्यता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्कृत या शास्त्र विषय शास्त्री में 55% अंक, शिक्षा शास्त्री या बीएड, ठीक है, ये उनके लिए वांछनीय योग्यता, मतलब ये और चाहिए है कि अगर उनको ये योग्यता हो, टेट में उत्तीर्ण हो, ये चाहिए उनको। संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता, आधुनिक विषय अध्यापक जैसे गणित अंग्रेजी, इन सब में क्या है आवश्यक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है, या गणित के लिए क्या चाहिए, बीएससी स्नातक में होनी चाहिए और रसायन और भौतिकी के साथ उत्तीर्ण हो, और एमएससी स्नातकोत्तर गणित विषय के साथ उत्तीर्ण हो, ये गणित के लिए है। अंग्रेजी अध्यापक के लिए क्या है कि जो आपका यूजी होता है, यूजी में क्या हो, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन एक विषय के रूप में किया हो और एमए अंग्रेजी से किया हो, ठीक है। सामान्य विज्ञान के लिए बीएससी, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, और सामाजिक विज्ञान के लिए बीए, और स्नातक में क्या हो, इतिहास भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र के साथ उत्तीर्ण करे हो, और एमए मतलब स्नातकोत्तर में इतिहास भूगोल राजनीति अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय में उत्तीर्ण हो, यानी कि एमए इनमें से किसी, या तो इतिहास वाला या तो भूगोल वाला या तो राजनीति या अर्थशास्त्र में से कोई एक उत्तीर्ण हो। उसके साथ आपको यहाँ पर बीएड का भी नॉलेज होना चाहिए। 10वीं और 12वीं में स्नातक स्तर पर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया हो, 10वीं या फिर 12वीं, तो 10वीं तक तो हमारी रहती है, सब में 10वीं रहती। हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का सामर्थ्य होना चाहिए। संबंधित विषय में टेड परीक्षा में उत्तीर्ण हो, संबंधित विषय के अतिरिक्त एक अतिरिक्त विषय जो हिंदी भाषा कला को पढ़ाने की योग्यता हो। संस्कृत संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता। तो योग के लिए क्या चाहिए है, योग के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में
जो मास्टर होता है उसकी उपाधि हो, और ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वांछनीय योग्यता क्या हो? संस्कृत भाषा वेद का ज्ञान हो, योग चिकित्सा में डिप्लोमा QIC प्रमाण पत्र हो, और संस्कृत संभाषण एवं सरल मानक संस्कृत में दक्षता हो। खेल अनुदेशक के लिए क्या है? शारीरिक शारीरिक शिक्षा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, किसी भी विद्यालय में 3 वर्ष का खेल कूद अध्यापक का अच्छा अनुभव हो, योग संस्कृत वेद का अध्ययन है, ये वांछनीय योग्यता है, ये स्नातकोत्तर उपाधि, और यही संस्कृत में दक्षता। अगला हम देखते हैं वार्डन। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई मेरे साथ होंगे वार्डन, लेकिन अगर आपकी जानकारी में हो तो आप प्लीज उनको बता दीजिएगा। पुस्तकालय सहायक के लिए है, तो ये इसकी सैलरी भी 30,000 है। पुस्तकालय गैर शैक्षणिक में, तो मैं केवल पुस्तकालय सहायक के लिए बस आवश्यक योग्यता बता देती हूँ कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीलिब ग्रंथालय विज्ञान में स्नातक या शास्त्री उत्तीर्ण हो, संस्कृत विषय के साथ स्नातक या शास्त्री उपाधि प्राप्त हो, किसी विद्यालय में पुस्तकालय सहायक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव किया हो। अब देखिए, अब मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता देती हूँ, और ये कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालन हेतु स्टाफ, सहायक स्टाफ, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, स्मार्ट प्रयोग संस्कार ज्योतिष मंदिर प्रबंधन वेद यज्ञ विद्या अर्चकत्व पुरोहित, ये सब के लिए भी ये इनके अपने स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स हैं। अब इसमें और क्या चीज़ है? नियम और शर्तें दी हुई हैं। ये ये फिर बहुत डिटेल में वीडियो हो जाएगा, ये मैं PDF का आप वो बता दूंगी। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है, वो ये देख लीजिए कि अध्यापकों को कंप्यूटर साक्षरता और कार्य क्षमता अनिवार्य है, ICT की दक्षता होनी चाहिए। ठीक है, मंदिर में विद्यालय में छात्रावास और विद्यालय में किसी प्रकार का जो गैजेट है वो इस्तेमाल का उपयोग नहीं होगा। प्रत्येक अध्यापक को 100 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है उस पर शपथ पत्र देना होगा, सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा। ठीक है, और वेद विद्यालय के सभी तरह की व्यवस्था में क्या है? उज्जैन के आदेश मान्य होंगे। और फिर अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। हाँ, मैं ये बोल रही थी आपको कि ये जैसे यहाँ पर एक पुस्तकालय सहायक के लिए, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके पास इतना बस हो, ये नहीं भी हो ना, तो आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, अप्लाई करने से आप पीछे मत हटिएगा, आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर 10 चीज़ें दी है तो हर व्यक्ति के पास 10 चीज़ नहीं होगी, कुछ ना कुछ व्यक्ति के पास दिक्कत रहेगी। तो आप अप्लाई करने से पीछे मत हटिएगा, हो सकता है कि उनके पास ऐसे कैंडिडेट मिले ना, जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, जैसे जैसे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन के लिए कोई एक रिक्वायरमेंट मांगी और उनके कैंडिडेट नहीं मिले, तो सेकंड वाले को वरीयता दे दी जाती है। इसलिए आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, जिसके पास भी जो भी हो आप अप्लाई करिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए। अब टीचिंग नॉन टीचिंग सबका मैंने बता दिया, ये वाली PDF में अटैच कर देती हूँ, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आए। और एक और यूनिवर्सिटी की पोस्ट है, मध्य प्रदेश की है, उसमें का बहुत पूरी पोस्ट है, सब पोस्ट है, सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सारे डिपार्टमेंट की भी है। तो आप यूनिवर्सिटी में क्या सैलरी थोड़ी ज़्यादा ही देते हैं प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा, तो उसमें हम देखेंगे। और एक वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, जिसमें हम ये बताएंगे कि जैसे आपको वेबसाइट की लिंक नहीं मिलती है, आप कहीं अप्लाई करते हैं, वहाँ से कॉल नहीं आता, वहाँ से पता नहीं चलता, लिस्ट निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता, तो और हमारे पास अभी कोई जॉब नहीं है, हम क्या करें? क्योंकि हर व्यक्ति को, जो भी 20 साल से ऊपर का है, हर व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए है। हर बच्चा चाह रहा है कि अगर वो उसने 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो तो फाइनेंशियल कुछ को सोर्स मिलना चाहिए। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आप मुझे बताइएगा। मैं इस बारे में बहुत दिनों से सोच रही हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि बच्चों को जॉब की बहुत ज़रूरत है, और मैं खुद चाहती हूँ कि जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं सबके पास अपनी जॉब हो, और उस जॉब के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोस्ट के साथ, यूनिवर्सिटी की जो पोस्ट है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए।